गुड मॉर्निंग प्लस इन क्लास। हम केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर भी हमने कुछ ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, इसके अलावा कुछ रूल्स डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम। किस तरह से डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को करते हैं, उसको आज हम स्टडी करेंगे। कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल हम पहले पढ़ेंगे जो कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनके बेसिस में हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। सबसे पहले है अबाउट प्रिंसिपल। अबाउट का मतलब होता है बिल्डिंग अप। According to this principle, in the ground state of an atom, electrons are added progressively to the various orbitals in increasing order of energies, starting from the orbital of lowest energy. कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम से। आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से, और किस तरह से फिल करेंगे? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज करती चलेगी, वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते चलेंगे। यहाँ मैंने आपको एक पूरा पैटर्न बना के दिया है, जिसमें मैंने डिफरेंट ऑर्बिटल्स को उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के बेसिस पे लगाया है। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, तो सबसे पहले फिल किसको करेंगे? 1s को। उसके बाद 2s, देन 2p, उसके बाद 3s, 3p, 4s, देन 3d, 4p, 5s। इन सब की वैल्यू ऑलरेडी n+l रूल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब भी करनी है 1s से स्टार्ट करनी है और इस तरह से आगे प्रोसीड करना है। दिस वाज गिवन बाय अबाउ प्रिंसिपल। नेक्स्ट रूल जिस पे ये डिपेंड करता है वो है पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसको हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, जिसमें बोला था एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली एंड दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। एक इसने बोला था नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। और सेकेंड डेफिनेशन इसकी ये आ जाएगी, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों की स्पिन होनी चाहिए ऑपोजिट, यानी अगर एक क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी होगी एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड रूल है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसने बोला पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। मतलब क्या हुआ उसका, कि जैसे पी शेल सब शेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो हम किस तरह से फिल करेंगे? पहला पॉसिबल वे, यहाँ हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल किया, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया और थर्ड इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। दूसरा वे, एक को क्लॉकवाइज लिखा, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड को मैंने फिर से क्लॉकवाइज लिख दिया। एंड थर्ड वे, तीनों को पहले क्या किया? क्लॉकवाइज लिखा। ये 3 वेज हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग क्या है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फील्ड। पहली बात, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सारे के सारे सिंगली फील्ड नहीं है, यानी ये वाला कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग मेथड है। सेकेंड, जब भी कभी फिलिंग होगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट क्लॉकवाइज जाएगा सेकंड एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। पहले हमेशा सारे क्लॉकवाइज जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो फिल करेंगे, जब सारे के सारे क्लॉकवाइज फिल हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज फिल करते हैं। तो ये दोनों मेथड क्या हो गए? रॉन्ग। तो प्रॉपर वे क्या है भरने का? थर्ड मेथड जो है वो प्रॉपर वे है इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करने का। जितने भी मैंने रूल्स पढ़ाए उनके बेसिस में आपको अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ डिफरेंट एलिमेंट्स की। सबसे पहला है एलिमेंट हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो सबसे पहले एनर्जी के बेसिस पे जो हमने सबशेल ऑर्बिटल भरना है वो है 1s। तो हमने 1s ऑर्बिटल को भरना है। कितने इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसके पास? 1s 1। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 1s 1। सेकेंड है हीलियम, 2 उसका एटॉमिक नंबर है, यानी इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो कितने लिख दिया? 1s2। अब आता है लिथियम। अब हमें पता है s ऑर्बिटल में सिर्फ हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, तो s ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो गया। फर्स्ट शेल में 1s के बाद अब क्या भरना है हमने? एनर्जी के बेस पे हमने भरना है 2s। तो लिथियम के केस में 3 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो हो जाएगा 1s2 2s1। बेरिलियम के केस में हो जाएगा 1s2 2s2।
2s भी कम्प्लीटली फिल्ड हो चुका है। अब 2s के बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या है 2p। तो बोरोन में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 ये पहले से फिल्ड है, तो अब हम भरेंगे 2p1। इसको 2px1 भी लिख सकते हैं, इसको 2p1 भी लिख सकते हैं। वैसे ही कार्बन के केस में 1s2 2s2 अब हो जाएगा 2p2। यहाँ पे 2px1 2py1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2p2। अब नाइट्रोजन की बात आएगी तो 7 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 2s2 2p3। नेक्स्ट ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। अब हमें पता है p सब शेल जो होती है उसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन तक फिल कर सकते हैं, तो जब तक हमारा 6 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते जाएंगे तब तक हम इसको एज इट इज़ लिखते चलेंगे। जैसे नियोन में 1s2 2s2 2p6। अब ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है, तो हमें 2p के बाद नेक्स्ट कहाँ जाना है 3s में जाना है। पर मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट 10 एलिमेंट की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के रखी है। यहाँ मैंने आपको एनर्जी के बेस पे फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के रखी है। जैसे 2p6 जब फिल हो जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा 3s, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल 3s के बाद 3p। ये एनर्जी का ऑर्डर आपने याद रखना है और जब भी इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इसी तरह से फिल करना है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p के बाद जब फिल हो जाएगा तो उसके बाद आता है d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के रखी है। जब हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एलिमेंट्स के लिखते हैं, बाकी सारे एलिमेंट में कोई चीज़ नहीं आता है, एनर्जी के बेसिस पे फिल होते हैं, कोई स्पेशल रूल फॉलो नहीं होता है। बट जब बात आती है एक क्रोमियम की और दूसरी कॉपर की, इन दोनों के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा चेंज हो जाता है। यानी इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये थोड़ी एक्सेप्शनल होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे कि क्यों इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है। जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। और कॉपर की है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये है एक्सपेक्टेड, बट एक्चुअल क्या होती है इसकी, ये होती है 4s1 3d5। जो लास्ट में 4s2 3d4 था उसकी जगह हो जाता है 4s1 3d5। और जो कॉपर के केस में 4s2 3d9 था वो हो जाता है 4s1 3d10। अब ये क्यों होता है, अब ये होता है दो मेन रीज़न से। फर्स्ट रीज़न है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होती हैं। सिमेट्रिकल का होने का मतलब है कि उनकी स्टेबिलिटी होगी ज़्यादा। तो इनकी जो स्टेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए या बोलो इनको सिमेट्रिकल बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है 4s से 4s2 3d4 से, यानी 4s से जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है 3d के पास। तो इस तरह से 3d5 बन जाता है क्रोमियम के केस में, और कॉपर के केस में बन जाता है 3d10। तो ये हो जाता है हाफ फिल्ड, ये हो जाता है फुली फिल्ड। अब ये क्या होते हैं, ये दोनों सिमेट्री को लीड करते हैं जो कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करवाते हैं। सेकेंड है एक्सचेंज एनर्जी। बोला कि जितने किसी इलेक्ट्रॉन के पास नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल पोजीशंस होंगी उतनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ करेगा और उतनी ही ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर ये हाफ फिल्ड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कितने के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है 4 के साथ। इसके केस में एक इलेक्ट्रॉन कितने के साथ पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है 3 के साथ। ये इलेक्ट्रॉन 2 के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, ये एक्सचेंज कर सकता है 1। यानी टोटल हाफ फिल्ड के केस में 4 + 2 + 3 + 1 ये आगे 10 वेज में ये अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। बट अगर ये 3d4 होता क्रोमियम के केस में तो पहले 3 एक्सचेंज पोजीशन है, यहाँ पे 2 एक्सचेंजेबल पोजीशन है, यहाँ पे सिर्फ 1 एक्सचेंजेबल पोजीशन है। तो टोटल कितनी हुई 3 + 2 + 1 यानी 6। तो यहाँ पे 10 इसकी एक्सचेंजेबल पोजीशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल पोजीशन सिर्फ 6 हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम। इसलिए ये बनाते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।